बेइज्जती से प्रेरणा तक, रिक्शा चालक के बेटे गोविंद जायसवाल की कहानी। क्या आप जानते हैं कि केंद्र की हाई लेवल कमेटी के सदस्य गोविंद जायसवाल कौन हैं? उनके पिता नारायण जायसवाल एक रिक्शा चालक थे। बचपन में गोविंद को भी लोगों ने रिक्शा खरीदने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने इसे अपनी प्रेरणा बनाया। मेहनत और लगन के बल पर गोविंद ने यूपीएससी परीक्षा में 48वीं रैंक हासिल की और आज वह सफलता की मिसाल बन गए हैं। उनके संघर्ष और संकल्प की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। बॉक्स ऑफिस धमाल। 15 दिन बाद भी मुंजा का सुपरहिट शो चंदू चैंपियन और शैतान को दिखाया पीछे। मुंजा ने बॉक्स ऑफिस पर नया इतिहास रच दिया है। रिलीज के 15वें दिन भी कमाई में जबरदस्त उछाल, 100 करोड़ क्लब अब दूर नहीं। तीसरे शुक्रवार को मुंजा ने अजय की शैतान को भी धूल चटा दी। दूसरी ओर चंदू चैंपियन का संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 5 दिन बाद आने वाली कल की 2898 एडी इस मुकाबले को कितना रोमांचक बनाती है। फिल्मी दुनिया में यह जंग और भी मजेदार होती जा रही है। बिग बॉस ओटीटी 3 फीट का स्टार, जानिए कौन है लव कटारिया, जिन्हें लोग पहले से ही बता रहे हैं विनर। एल्विश यादव से है पक्की यारी। बिग बॉस ओटीटी 3 फीट शुरू होने से पहले ही एक नाम सुर्खियों में है, लव कटारिया। लोग उन्हें पहले ही इस सीजन का विनर बता रहे हैं। लव कटारिया एक यूट्यूबर, मॉडल, एक्टर और बिजनेसमैन हैं, जो अपने चैनल पर फन वीडियो और व्लॉग्स के लिए मशहूर हैं। उनकी और एल्विश यादव की दोस्ती 2020 में शुरुआती कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान शुरू हुई थी और तब से दोनों की यारी पक्की हो गई है। क्या लव कटारिया इस बार बिग बॉस ओटीटी 3 फीट में बाजी मारेंगे? देखते रहिए, मनोरंजन का असली खेल अभी बाकी है। अपकमिंग आईपीओज। अगले हफ्ते कमाई का शानदार मौका, तैयार कर लें पैसों का इंतजाम। अगले हफ्ते कुछ धमाकेदार आईपीओज आपके लिए कमाई का सुनहरा मौका लेकर आ रहे हैं। अभी से पैसों का बंदोबस्त कर लीजिए, क्योंकि इन कंपनियों के आईपीओज खुलने वाले हैं। अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड, एलीड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड का आईपीओ 25 जून को खुलेगा और 27 जून को बंद होगा। यह भारतीय कंपनी विदेशी शराब बनाने में माहिर है और दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली व्हिस्की इन्हीं की है। 1500 करोड़ रुपए के इस आईपीओ का अलॉटमेंट 28 जून को होगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो 1 जुलाई को आपके डीमैट अकाउंट में पैसे रिफंड हो जाएंगे। आईपीओ की लिस्टिंग 2 जुलाई को संभावित है और प्राइस बैंड 267 से 281 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। आईपीओ की लॉट साइज 53 शेयरों की है। व्रज आयरन एंड स्टील, व्रज आयरन एंड स्टील का आईपीओ 26 जून को खुलेगा और 28 जून को बंद होगा। छत्तीसगढ़ की इस कंपनी की योजना फ्रेश इश्यू के जरिए 171 करोड़ रुपए जुटाने की है। प्राइस बैंड 195 से 207 रुपए प्रति शेयर है और आईपीओ की लॉट साइज 72 शेयरों की है। मतलब किसी भी रिटेल निवेशक को इस आईपीओ में निवेश करने के लिए कम से कम 14,904 रुपए लगाने होंगे। शो टाइम टीजर। इंटरवल के बाद लौट आए हैं इमरान हाशमी, पार्ट 2 में आएगा असली मजा। ओटीटी पर इस दिन रिलीज होगी सीरीज। इमरान हाशमी, मौनी रॉय की सीरीज शो टाइम के दूसरे भाग का टीजर रिलीज। ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 12 जुलाई से स्ट्रीम होगी सीरीज। सिनेमा की दुनिया के स्याह सच को दिखाती है सीरीज। करण जौहर हैं निर्माता। बिग बॉस ओटीटी 3। नीरज गोयत का जलवा, रिंग से लेकर फिल्मी पर्दे तक मचा चुके हैं धूम। बिग बॉस ओटीटी 3 फीट के कंटेस्टेंट नीरज गोयत हरियाणा से हैं और बाकियों से एकदम झक्कास हैं। नीरज गोयत ने रिंग में अपने दमदार पंचों से कई मुकाबले जीते हैं और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। नीरज सिर्फ बॉक्सिंग रिंग में ही नहीं बल्कि फिल्मी पर्दे पर भी बवाल मचा चुके हैं। और एल्विश यादव के बारे में उनकी टिप्पणी ने तो और भी सनसनी मचा दी है। देखना दिलचस्प होगा कि बिग बॉस ओटीटी 3 फीट के घर में नीरज क्या नया धमाका करते हैं। मोदी 3.0 का जादू। 10 दिन में 7 लाख रुपए करोड़ का मुनाफा, इन सरकारी शेयरों की बल्ले बल्ले। पिछले 10 दिनों में सरकारी कंपनियों के शेयरों ने धमाल मचाते हुए 7 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। इस जबरदस्त तेजी का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निर्णायक प्रबंधन शैली को दिया जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पीएसयू शेयरों के इस धमाकेदार प्रदर्शन के पीछे कई फैक्टर काम कर रहे हैं।
सबसे बड़ा कारण है सरकार का राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के निजीकरण और रणनीतिक विनिवेश पर जोर देना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कई पीएसयू के निजीकरण की हालिया घोषणा ने निवेशकों के बीच जबरदस्त सकारात्मक धारणा बनाई है। विश्लेषक और निवेशक इस अप्रत्याशित उछाल के पीछे की वजह बारीकी से देख रहे हैं, लेकिन एक बात तो साफ है, मोदी 3.0 का असर बाजार पर शानदार तरीके से दिख रहा है। सरकारी कंपनियों के शेयरों ने वाकई में बल्ले बल्ले कर दी है। वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित, जिसे इस नाम से अधिक पहचाना जाता है, बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 की पहली कंफर्म कंटेस्टेंट हैं। दिल्ली की रहने वाली चंद्रिका ने अपनी जॉब छोड़कर वड़ा पाव का ठेला लगाया है, जिसे लोग खाने के लिए लंबी लाइन में खड़े होते हैं। उनकी प्रेरणादायक कहानी और विवादों से भरी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व ने उन्हें सुर्खियों में बनाया है। टाइम बम से खेलते रहे लोग, फिर इतने समय बाद क्यों सताई भारतीय रेगुलेटरों को चिंता। एफओ सेगमेंट में खुदरा निवेशकों की बढ़ी भागीदारी। वॉरेन बफे बता चुके हैं, डेरिवेटिव्स को टाइम बम। खुदरा निवेशकों की भागीदारी बढ़ने से टेंशन में रेगुलेटर। सांस ले, क्यों मेरे मुंह में घुसा रहा माइक। जैकी श्रॉफ को पपाराजी ने बुरी तरह घेरा तो झल्ला उठे एक्टर जैकी श्रॉफ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पपाराजी से परेशान हो गए। जैकी श्रॉफ का एक वीडियो सामने आया जिसमें वह पैप्स को समझाते दिख रहे हैं। जैकी श्रॉफ पैप्स को समझाते हुए दिख रहे हैं कि वह सांस लें और चिल्लाएं न। लकी अली ने आईएएस अधिकारी के खिलाफ कर्नाटक लोकायुक्त में दर्ज करवाई शिकायत, जमीन पर कब्जा करने का लगाया आरोप। सिंगल लकी अली ने आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधूरी समेत 2 अन्य पर जमीन कब्जा का आरोप लगाया है। लकी अली का आरोप है कि रोहिणी सिंधूरी अपने पति और देवर के साथ सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। लकी अली ने कर्नाटक लोकायुक्त से इस बारे में संपर्क किया है और सोशल मीडिया पर भी जानकारी दी है। बिग बॉस ने पहले ही दिन लव कटारिया का कर दिया मोए मोए। कन्फेशन रूम में कहा, यहां अच्छा सेट देखने आए हैं। एल्विश यादव के दोस्त लव कटारिया की बिग बॉस ने पहले ही दिन कर दी बेइज्जती। कन्फेशन रूम में बुलाकर लव को गेम पॉइंट समझा रहे थे बिग बॉस, पर नहीं आया समझ। बिग बॉस ने लव कटारिया की नाम समझी पर ले ली चुटकी। लाइव फीड का वीडियो वायरल।